सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर लर्निंग वीडियो। माई सेल्फ राजीव। सो दोस्तों, ये वीडियो कोई लाइव ट्रेडिंग नहीं होने वाली है, कोई ट्रेडिंग टिप्स नहीं होने वाली है, बट मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। जब आप एक बिगिनर हो या फिर आप लॉसेस कर रहे हो और उसके बाद भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और आपको एक्चुअल चीज़ नहीं पता चल रही है कि क्यों किस वजह से लॉसेस हो रहे हैं, जबकि आपने टेक्निकल सीख लिया, आपने कोर्सेज खरीद लिए, आपने फंडामेंटल समझ लिया, आपने इंडिकेटर समझ लिया, बट भी आप उसके बावजूद भी लॉसेस कर रहे हो। तो देखो गाइस, सबसे पहले जो एक बिगिनर होता है, जब मार्केट में एंटर करता है, तो वो सबसे पहले सोचता है शॉर्टकट कि किस तरह से मैं जल्दी पैसा बनाऊं, क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन ही मार्केट से कुछ इस प्रकार से होता है कि वो सोशल मीडिया पे देख रहा होता है, यूट्यूब पे देख रहा होता है, इंस्टाग्राम पे देख रहा होता है कि कोई बहुत कम समय में स्कैल्पिंग करके पैसा बना रहा है। अब गाइस, हम लोगों के अंदर ग्रेड आ जाता है यार कि ये अगर इतनी कम समय में पैसा बनाना है तो व्हाई नॉट मी, बिकॉज मैं भी तो कुछ कर रहा हूँ, मैं भी जॉब में हूँ, मैं भी एजुकेटेड हूँ, मैं पैसा बना सकता हूँ। बट गाइस, जो ट्रेडिंग है इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, और जैसा आपको दिखाया जाता है वैसा होता नहीं एक्चुअल में। और बहुत कम लोग बताएंगे ऐसा, इसलिए क्योंकि मार्केट में जो लोग कुछ दिखा रहे हैं, इफ़ दे आर शोइंग समथिंग, उसके पीछे उनका कुछ एक एम है, राइट। मे भी हो सकता है कि वो कोर्स सेल करना चाहते हैं, मे भी वो हो सकता है कि अपने फॉलोअर्स को गेन करना चाह रहे हैं, उसके बाद उस कोर्स को करेंगे, मे बी शो ऑफ सम काइंड ऑफ थिंग। जो लोगों को नहीं समझ में आता है वो आपको कोर्सेज बेचेंगे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आपको वो लिंक वगैरह ज्वाइन करवाएंगे, टेलीग्राम पे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, यू नो दैट। तो आपको कोई भी रियलिटी नहीं बताएगा। जो रिटेलर होता है उसके पास क्या होते हैं, कुछ पैसे होते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, और वो क्या सोचता है कि वो उन सब चीज़ों को फॉलो करके प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो टेल मी गाइस, जब वो खुद प्रॉफिटेबल नहीं है, जो लोग दिखा रहे हैं वो कभी आपको प्रॉफिट दिखाएंगे, बट जब जिस दिन लॉस होगा उसको हाइड कर देंगे, दे विल वो आपको शो नहीं करेंगे, बिकॉज उनको आपका अट्रैक्शन पाना है ना, क्योंकि वो चीज़ नहीं दिखानी है जिससे उनका लॉस हो रहा है। तो आप एक ब्लाइंडली किसी इंसान को फॉलो करते हो 1 साल 2 साल, उसके बाद आप देखते हो कि आप नेट लॉसेस में हो। नेट लॉसेस में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने ब्लाइंडली आपने उनको ब्लाइंडली फॉलो किया। इसका रीज़न ये भी होता है कि समटाइम्स आपका ग्रेड भी होता है, आपका मनी मैनेजमेंट नहीं होता है, बट ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये चीज़ें आपको पता ही नहीं गई है। या फिर कोर्स के नाम पे आपको लोगों ने इंडिकेटर चिपका दिया कि इसके नीचे बाय, इसके नीचे सेल, ना तो रिस्क मैनेजमेंट कुछ भी आपको नहीं समझ में आएगा वहाँ पर। जब देखो गाइस, प्रॉफिटेबल आदमी तब बनता है जब आप इनिशियली आप मार्केट में एंटर करते हो, और फिर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपके दिमाग में ये होता है कि मुझे सबसे पहले इसको समझना है कि इसमें मेरा पॉसिबल रिस्क कितना है, कितना मैं बेयर कर सकता हूँ, और उसके बाद मेरा नेट लॉसेस क्या होगा, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, मैं प्रॉफिटेबल किस कंडीशन में, किस सिनेरियो में हो सकता हूँ, और उसको पाने के लिए मुझे कितना टाइम लगने वाला है। एक मार्केट का जो साइकिल होता है कंप्लीट 1 ईयर का समझ लो, उसमें जो मेरी स्ट्रेटजी है या जो मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ उसको, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो किस तरह से है, किस मार्केट कंडीशन में मुझे काम करना है, किस मार्केट कंडीशन नहीं करना है। जब मेरा लॉसेस होता है तो मैं उसको साइकोलॉजिकली कैसे मैनेज करता हूँ। देखो गाइस, थ्योरी एक अलग चीज़ है, आपको टेक्निकल फंडामेंटल और इंडिकेटर को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। आप समझ जाओगे इसको 2-3 महीने, आप इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, RSI, ये जो इंडिकेटर वगैरह है सारी समझ जाओगे। बट जब उसको इम्प्लीमेंट करना होगा आपके ट्रेड के साथ, तब आपके, और उसको रियल पैसे से जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, तब देखोगे कि आपका एक इमोशन आता है। जब आप लॉसेस करते हो तो आपको बुरा लगता है, आपको लॉसेस नहीं करना होता है, बिकॉज वो आपके हार्ड अर्न मनी है और आप उससे तो पैसा बनाने आए थे, तो आपको ऑफकोर्स वहाँ पर पेन फील होगा। बस उसको मैनेज कैसे करोगे आप, जब आप समझो कि जब आप एक ऐसी चीज़ करना चाह रहे हो जहाँ आपका जो कैपिटल ही है वो आपका बिजनेस है, अब इसको आपको प्रोटेक्ट करना है। अगर इसको आप प्रोटेक्ट करना सीखे, प्रोटेक्ट करने के साथ अपने दिमाग को बैलेंस करना सीखे, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखे, तो डेफिनेटली यू आर सक्सेसफुल ट्रेडर। लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल होता है, काफ़ी कम लोग जो इस चीज़ को समझ पाते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मोस्टली पीपल ब्लाइंडली किसी को फॉलो करते हैं, किसी के पॉलिटिक्स से काम करते हैं, वो या तो मार्केट से बीट कर देते हैं या फिर वो सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं। सो आपको समझना ये है कि जहाँ 90% पीपल लूज़ कर रहे हैं उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, क्यों लूज़ कर रहे हैं। बिकॉज देखो यार, अगर आपको चार्ट पैटर्न आता है, साइकोलॉजी समझ में आती है, सब कुछ समझ में आता है, इवन आपका 99% एक्यूरेसी है, विनिंग रेट है, 1% भी लूज रेट है, और आपका मनी मैनेजमेंट नहीं है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, तो आप लॉस करने वाले हो। दिस इज द कॉमन थिंग विच आई कैन टेल यू गाइस। और मैंने अभी तक जितना भी कुछ भी किया है, जो कुछ समझा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसका कंक्लूजन यही है कि आपको समझना पड़ेगा अपनी एज को, कि आप किस तरह के मार्केट में, किस तरह के ट्रेडिंग स्टाइल में आपको अपने आप को कंफर्टेबल पाते हो, और किस तरह से आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बैलेंस करते हो। जब आप लॉसेस करते हो, ना सिर्फ आपका पैसा जाता है, बट आपके इमोशंस, आपकी जो रिलेशनशिप्स है, आपके जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपके साइकोलॉजी पूरी से बिगड़ जाती है। जो आप रियली कर रहे हैं, जो आपका मेन अर्निंग सोर्सेज है, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग विच आई कैन शेयर यू गाइस। अगर कोई इस वीडियो से रिलेट कर पा रहा होगा तो समझ पा रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस तरह के कंटेंट के लिए अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंटेंशन ये है कि आपको रियलिटी से रूबरू करूँगा। इस देखो, किसी भी चीज़ को आप करो विच इज़ गुड, बट आपको समझना पड़ेगा कि इसमें मेरी रिस्क क्या है, रिवार्ड क्या है, और किस तरह से मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग रन में कैसे प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप द टाइम, कीप लर्निंग, कीप डूइंग। जय हिंद दोस्तों।